हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पर कक्षा 10वीं का ये सवाल है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अतः हम इन संख्याओं को एलसीएम निकालकर अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में सरल तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला सवाल है अपना 140। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य। पुनः इकाई में शून्य होने के कारण अर्थात सम संख्या होने के कारण पुनः सम संख्या 2 से भाग करेंगे। 2 तीन 6 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर इकाई में विषम संख्या आ गई, अतः हम विषम संख्या से ही भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या अपनी कौन है? 3 5 5 सत्ते 35 और फिर पुनः 7 शेष बचा, इसलिए हम 7 एकम 7। अब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इस प्रकार हम और आगे लिखें तो 2 स्क्वायर गुणित 5 1 गुणित 7 के ऊपर 1 की घात। यही हमारा उत्तर है। दूसरा सवाल है हमारा 156। तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर इकाई में सम संख्या है तो हम सम संख्या से ही भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से 2 से पुनः भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या 8 है। तो 2 तीन 6 और 2 नाम 18। अब यहाँ पर हम इकाई में विषम संख्या आ जाने के कारण हम विषम संख्या से ही भाग करेंगे। 3 एकम 3 3 तिरका 9। अब पुनः यहाँ पर एक विषम संख्या है इकाई में, इसलिए और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए हम 13 का ही भाग कर देंगे। 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार बनेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अतः गुणनफल के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणित 3 1 गुणित 13 1। यही हमारा उत्तर प्राप्त होगा।